लोकल सर्च का जो की आइडिया या की प्रिंसिपल है वो ये है कि आप रैंडमली कोई भी इनिशियल स्टेट को सेट करेंगे, ठीक है। आप इनिशियली कोई गेस भी कर सकते हैं, अगर आपके पास गिवन है तो आप उसी को भी कंज्यूम कर सकते हैं। और उसके बाद उस इनिशियल स्टेट के अंदर आप स्लाइट मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि आप स्टेट को चेंज कर सकें, लाइक वन स्टेट टू अदर अनदर स्टेट आप मूव करेंगे अनलेस आपको गोल नहीं मिल जाएगा। लोकल सर्च के कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ ड्रॉबैक्स हैं। बेनिफिट ये है कि ये बहुत कम मेमोरी कंज्यूम करता है, यूजली अ कांस्टेंट अमाउंट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ करंट नोड की जो है मेमोरी में उसकी सेव करेगा उसको मेमोरी में, इसलिए कम मेमोरी यूज कर रहा है। कैन ऑफन फाइंड अ रीजनेबल सोल्यूशन इन लार्ज और इनफाइनाइट स्टेट स्पेस। आपके पास कोई बहुत बड़ी स्टेट स्पेस है या कोई इनफाइनाइट स्टेट स्पेस है, तो उसके लिए ये आपके पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा फॉर विच सिस्टमैटिक सर्च इज अनसूटेबल। एक जिसके लिए सिस्टमैटिक सर्च जो है वो सूटेबल ही नहीं है। जैसे अभी हमने एन क्वींस की प्रॉब्लम देखी थी या रूबिक्स क्यूब देखा था, उसके लिए सिस्टमैटिक सर्च जो है वो सूटेबल नहीं है। तो इस केस में अगर हम एन क्वींस को सिस्टमैटिक सर्च से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमारे पास स्टेट स्पेस काफ़ी बड़ी हो जाएगी और इसको सॉल्व करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में लोकल सर्च जो है वो बेनिफिशियल है, जिसमें हम सिर्फ सोल्यूशन के साथ कंसर्न है, हमें कंसर्न नहीं है कि कौन सा पाथ है, कौन से नोड्स हैं, हमें सिर्फ सोल्यूशन के साथ हम कंसर्न है। तो इस केस के लिए लोकल सर्च जो है वो बेनिफिशियल है। ड्रॉबैक इसके क्या है? लोकल सर्च कैन गेट स्टक इन लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एंड नॉट फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। कभी कभार लोकल सर्च आपके पास कहीं लोकल मैक्सिमा या मिनिमा में स्टक हो जाती है और ऑप्टिमल सोल्यूशन रिटर्न नहीं करती, स्पेशली लोकल मैक्सिमा में ये स्टक हो जाएगी। लोकल मैक्सिमा क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजीज आपके आगे आएंगी, उसको हम देखेंगे कि लोकल मैक्सिमा क्या है। स्टेट स्पेस लैंडस्केप, लोकल सर्च एल्गोरिदम पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, दैट इज स्टेट स्पेस लैंडस्केप। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप लोकल सर्च की टर्मिनोलॉजीज के साथ फेमिलियर हो जाएं। अ स्टेट स्पेस लैंडस्केप, आपके पास स्टेट स्पेस लैंडस्केप होता क्या है? दैट इज अ ग्राफ। आपके पास एक ग्राफ होगा, जैसे ये नीचे बना हुआ है फिगर में, एक ग्राफ है जिसमें काफी सारी स्टेट्स हैं और उनकी कॉस्ट है, ठीक है। दैट इज अ ग्राफ ऑफ स्टेट एसोसिएटेड विद देयर कॉस्ट। एक ऐसा ग्राफ जो उसके अंदर स्टेट्स हैं और साथ में उनकी कॉस्ट है। अब स्टेट स्पेस लैंडस्केप के दो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज लोकेशन एंड एलिवेशन, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, लोकेशन एंड एलिवेशन। लोकेशन जो है वो रेफर करी है स्टेट्स को, और एलिवेशन जो है वो रेफर करी है ह्यूरिस्टिक की वैल्यू को, कॉस्ट वैल्यू को, या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। जो एलिवेशन है वो या तो आपके पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू हो सकती है या कॉस्ट वैल्यू हो सकती है या आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकता है। अगर आपके पास एलिवेशन जो है वो कॉस्ट के इक्वल है, ये जो एलिवेशन अभी हमने पढ़ी है इसके कंपोनेंट वो कॉस्ट के इक्वल है, तो एम इज टू फाइंड द लोएस्ट वैली। इसका मतलब ये है कि हमने, अगर कॉस्ट है एलिवेशन इक्वल्स टू कॉस्ट, तो हमारा एम ये है कि हमने लोएस्ट कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। तो लोएस्ट कॉस्ट को हम लोएस्ट वैली या ग्लोबल मिनिमम भी कहेंगे। और अगर एलिवेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल में देखा था यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना, एन क्वींस का नंबर ऑफ अटैकिंग क्वीन। अगर इस तरह का आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, एच ऑफ एस इक्वल्स टू एन क्वीन, एच ऑफ एस के ऑब्जेक्टिव फंक्शन नंबर ऑफ अटैकिंग क्वीन, अगर इस तरह से कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो आपके पास फाइंड हाईएस्ट पीक, तो आपने फाइंड करनी है ग्लोबल मैक्सिमम या हाईएस्ट पीक फाइंड करनी है। तो एलिवेशन के दो सिनेरियोज हैं, अगर एलिवेशन कॉस्ट के इक्वल है या अगर एलिवेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इक्वल है। अगर तो कॉस्ट के इक्वल है तो हमने सबसे लोएस्ट कॉस्ट या फिर ग्लोबल मिनिमम फाइंड करना है, और अगर एलिवेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इक्वल है तो हमने हाईएस्ट पीक फाइंड करनी है, यानी कि ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है। अ कंप्लीट लोकल सर्च एल्गोरिदम ऑलवेज फाइंड अ गोल, अगर आपके पास एक लोकल सर्च एल्गोरिदम है वो हमेशा आपको गोल रिटर्न करेगा, इस वजह से हम इसको कंप्लीट लोकल सर्च एल्गोरिदम भी कहते हैं। अगर आपके पास गोल किसी भी स्टेट स्पेस में मौजूद है तो वो आपको गारंटी है कि वो आपको गोल रिटर्न करेगा। ऑप्टिमल एल्गोरिदम या तो आपको ग्लोबल मिनिमम रिटर्न करेगा या ग्लोबल मैक्सिमम। अब ग्लोबल मिनिमम आपके पास पूरे के पूरे ग्राफ में जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो ग्लोबल मिनिमम है,
और पूरे के पूरे ग्राफ में, जैसे ये नीचे जो ग्राफ बना हुआ है, इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको आप ग्लोबल मैक्सिमम कहेंगे। इस ग्राफ में देखें जो हाईएस्ट पीक जो है वो ये वाली है ना, तो इसको इन्होंने ग्लोबल मैक्सिमम कहा हुआ है। इसी तरह से लोकल मैक्सिमम कहा हुआ है। लोकल मैक्सिमम हम पॉइंट करते हैं इस पॉइंट के जो नेबर्स हैं, एक ये वाला नेबर है और एक ये वाला नेबर है, इसके जो नेबर्स हैं वो दोनों इससे स्मॉल है, इस वजह से हम इसको लोकल मैक्सिमम कह रहे हैं। लाइक ये अपने नेबर से तो बड़ा है ना, तो हम इसको कहेंगे दैट इज लोकल मैक्सिमम। करंट स्टेट हमारी ये है। ग्लोबल मैक्सिमम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे ग्राफ में हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट पीक ये वाली है। शोल्डर अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह से अगर हमारे पास फ्लैट है, फ्लैट को भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये करंट स्टेट है। और लोकल मैक्सिमम, इस पॉइंट को इन्होंने लोकल मैक्सिमम क्यों कहा है, क्योंकि इसके जो नेबर्स हैं, ये नेबर है ये भी इससे स्मॉल है, और ये नेबर है ये भी इससे स्मॉल है, तो ये इससे हाई है, तो इस वजह से हम इसको लोकल मैक्सिमम कहेंगे। तो स्टेट स्पेस लैंडस्केप के दो कंपोनेंट्स हैं, एक लोकेशन और एक एलिवेशन। लोकेशन जो है वो स्टेट्स को रेफर करिए, एलिवेशन जो है वो कॉस्ट को, ह्यूरिस्टिक फंक्शन को या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रेफर करिए। अगर एलिवेशन आपके पास कॉस्ट है तो हम मिनिमम कॉस्ट या ग्लोबल मिनिमम फाइंड करेंगे। ग्लोबल मिनिमम का मतलब है कि पूरे के पूरे ग्राफ में जो मिनिमम वैल्यू है वो। अगर एलिवेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो हम हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट पीक फाइंड करेंगे इस ग्राफ में, दैट इज ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल लोकल एंड ग्लोबल ऑप्टिमा। ग्लोबल ऑप्टिमम अ सॉल्यूशन विच इज बेटर देन ऑल अदर सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो बाकी सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के से बेहतर होगा, उसको आप कहेंगे ग्लोबल ऑप्टिमम। लोकल ऑप्टिमम अ सॉल्यूशन विच इज बेटर देन नियर बाय सॉल्यूशन। नियर बाय सॉल्यूशन लाइक उसके जो नेबर्स हैं उनसे वो बेहतर है, तो हम उसको लोकल ऑप्टिमम कहेंगे। लोकल ऑप्टिमम इज नॉट नेसेसरीली अ ग्लोबल वन। जो लोकल ऑप्टिमम है जरूरी नहीं कि वही ग्लोबल ऑप्टिमम भी हो, सम टाइम हो भी सकता है। अगर वही लोकल ऑप्टिमम जो है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है पूरे ग्राफ है, तो हम इसको ग्लोबल ऑप्टिमम कहेंगे, लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं भी होता। ग्लोबल ऑप्टिमम एक ऐसा सोल्यूशन जो सारे का सारे ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन से बेहतर होगा। इसके बाद है ग्लोबल मैक्समिन और लोकल मैक्समिन। इसकी डेफिनेशन देखने से पहले हम इसकी ग्राफ की फिगर के थ्रू इसकी देखते हैं इलस्ट्रेशन क्या है। ग्लोबल मैक्समिन एंड लोकल मैक्समिन। ग्लोबल, आपको नेम से ही अंदाजा हो रहा होगा कि ग्लोबल का मतलब है पूरे के पूरे ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी वाली है। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे हाईएस्ट है ना पूरे के पूरे ग्राफ में से, तो इसको हमने ग्लोबल मैक्सिमम कह देना है। ये वाला ग्लोबल मैक्सिमम है क्योंकि ये पूरे के पूरे ग्राफ में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसी तरह ग्लोबल मिनिमम वो होगा पूरे के पूरे ग्राफ में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी या सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट होगी या जो सबसे स्मॉलेस्ट पीक होगी, उसको हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमम। तो अब इस ग्राफ में देखें, एक ये वाली पीक है और एक ये वाली पीक है जो कि नेगेटिव में जा रही है। तो जो ये वाली पीक है ये सबसे इसकी जो है वैल्यू सबसे नेगेटिव है, स्मॉलेस्ट है, तो जो स्मॉलेस्ट पीक होगी उसको हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमम। तो ग्लोबल जो है वो पूरे के पूरे ग्राफ को कंसीडर करता है, और जो लोकल होता है वो सिर्फ नेबर्स को कंसीडर करेगा। ग्लोबल मैक्सिमम मैंने बताया है कि पूरे ग्राफ में जो हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट पीक होगी उसको आप कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमम, और ग्लोबल मिनिमम पूरे के पूरे ग्राफ में जो लोएस्ट वैल्यू या लोएस्ट पीक होगी उसको हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमम। देन लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम नेम से ही अंदाजा हो रहा है कि वो लोकली जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। लोकली हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके जो अब यहाँ पर इस ग्राफ में देखें जहाँ पर लोकल मैक्सिमम इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, लोकल मैक्सिमम का मतलब ये है कि इसके जो नेबर्स हैं ये नेबर्स में से मैक्सिमम वैल्यू है। इसके नेबर की वैल्यू कम है, यहाँ पर भी कम है वैल्यू। जहाँ पर नेबर्स की वैल्यू कम है लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट या स्टेट की वैल्यू ज्यादा है, तो उसको हम लोकल मैक्सिमम कहेंगे। सिमिलरली लोकल मिनिमम क्या है कि नेबर्स की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर भी वैल्यू ज्यादा है, जबकि यहाँ पर वैल्यू कम है, इस पॉइंट की वैल्यू कम है, इसलिए हम इसको लोकल मिनिमम कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ लोकल मैक्सिमम मिनिमम इज ओवर अ स्मॉल एरिया। वो स्मॉल एरिया आपके पास नेबर्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ अ पॉइंट इज लोअर देन द नेक्स्ट नियरेस्ट पॉइंट ऑन द लेफ्ट एंड राइट, देन इट्स लोकल मिनिमम।
अगर एक पॉइंट जो है उसकी वैल्यू स्मॉल है देन इट्स नेबर फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, उसको आप लोकल मिनिमम कहेंगे। अब देखें इस पॉइंट की वैल्यू इसके नेबर्स के साथ, नेबर्स के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे नेबर्स से इसकी वैल्यू छोटी है तो हम इसको लोकल मिनिमम कहेंगे। देयर कैन बी मैनी लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम ओवर एन इंटायर ग्राफ। एक ग्राफ के अंदर बहुत सारे लोकल मिनिमम हो सकते हैं और बहुत सारे लोकल मैक्सिमम हो सकते हैं। A global max min is the highest and lowest. Max रेफर कर रहा है highest, min रेफर कर रहा है lowest point on the entire graph. पूरे के पूरे ग्राफ में एक वैल्यू जो सबसे हाईएस्ट है वो ग्लोबल मैक्स होगी, और पूरे के पूरे ग्राफ में एक वैल्यू जो सबसे स्मॉल है वो ग्लोबल मिनिमम होगी। देयर कैन बी ओनली वन ग्लोबल मैक्स, वही मैंने कहा कि ग्लोबल मैक्स जो है वो सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है और ग्लोबल मिन जो है वो भी एक ही हो सकती है। देयर मे नॉट बी वन एट ऑल। ये इसकी डेफिनेशन थी ग्लोबल मैक्स और ग्लोबल मिन, और ये इसकी टर्मिनोलॉजी स्टेट स्पेस लैंडस्केप से के हवाले से। ये टर्मिनोलॉजीज आपकी यूज होंगी जो लोकल सर्च के एल्गोरिदम्स हैं।